नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर। बेड, ऑक्सीजन, दवाओं के साथ खाने पीने का भी कराया इंतजाम। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में राजद कोविड केयर सेंटर स्थापित कराया है और अपने निजी कोष से तैयार कराए गए इस सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं के साथ साथ खाने पीने का भी समुचित इंतजाम किया गया है। और तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से इस कोविड केयर सेंटर को टेक ओवर कर संचालित कराए जाने का भी अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार भले ही हमारे लिखे पत्रों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम हर संभव मदद करना चाहते हैं। कहा कि अपने सरकारी आवास में हमने बेड, ऑक्सीजन, दवाओं सहित तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं और सरकारी आवास होने के नाते हम इस सेंटर का संचालन नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार से आग्रह है कि इसे संचालित कराएं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सेंटर पर और भी जिन चीजों की जरूरत होगी वे उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। और इस संबंध में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी है। तो अब इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछ दिए हैं और कहा है कि राबड़ी देवी के अवैध फ्लैटों में क्यों नहीं बनाया अस्पताल। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर अटैक किया है और सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव द्वारा कोविड केयर बनाने को दिखावटी बताया है। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर ट्वीट करके हमला किया है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार में 2 बहनें एमबीबीएस डॉक्टर हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। तो सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट पर राजद ने अब पलटवार कर दिया है। ट्वीट का रिप्लाई देते हुए राजद ने लिखा है कि अवैध तरीके से बिहारी होने का नाटक करने वाला ये अनैतिक आदमी अनर्गल बयानबाजी के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया है। और कहा कि लालू जी का कॉलेज के दिनों में झोला ढोने वाला ये तुच्छ प्राणी आज भी प्रासंगिक होने के लिए उनके परिवार के खिलाफ अंट संट बकते रहता है। तो अब नेशनल लेवल पर यूज होगा बिहार का HIT ऐप। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ और इसे देश भर में लागू करने को कहा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में होम आइसोलेशन के मरीजों की जानकारी के लिए बनाए गए होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप HIT की तारीफ की है और नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है। आपको बता दें कि HIT ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों की सेहत का अपडेट हर दिन स्वास्थ्य विभाग को मिल जाता है और किस मरीज को होम आइसोलेशन में रहना है और किसे एडमिट करना है यह भी अब ऐप से ही तय हो जाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए इसी ऐप को अपडेट करके पूरे देश में लागू करने की बात कही है। तो सुशील मोदी के बहनों वाले ट्वीट पर अब भड़की लालू की बेटी रोहिणी और ट्विटर पर ही चेताया, कहा कि मुंह ठूर देंगे आकर। सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस कोविड अस्पताल की शुरुआत की है उसमें वह अपनी बहनों को इलाज के लिए रखें, क्योंकि 2 बहनें उनकी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और इसी बयान के बाद रोहिणी ने ट्वीट करके सुशील मोदी को चेतावनी दी है। रोहिणी ने सुशील मोदी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि आज के बाद से मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचर तो मुंह ठूर देंगे आकर, भाग यहां से राजधानी मेढक। और इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि खबरदार, आज के बाद तू या तेरे भोपू मेरे या मेरी बहनों के बारे में बोले ना तो समझ लेना, जाकर अपनी सो कॉल्ड प्रोफेसर बीवी से पूछ लेना कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे चेताया और कहा कि वो किस्मत अच्छी है कि वो यहाँ नहीं है, नहीं तो अच्छे से तेरा इलाज कर देती।
बिहार में आज फिर 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, मिले 6059 नए कोरोना संक्रमित। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है और दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले 10,000 से कम आ रहे हैं। हालांकि बिहार में मरने वालों का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और बीते दिन रिकॉर्ड 111 लोगों की मौत के बाद आज फिर से कोरोना के कारण 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। और बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है और जिसमें से मात्र 6059 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत भी हो गई है। और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 58,610 हो गई है। और बिहार में मिले नए मरीजों की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 1244 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं इसके अलावा अररिया में 198, औरंगाबाद में 207, बेगूसराय में 335, भागलपुर में 261, पूर्वी चंपारण में 142, गया में 259, गोपालगंज में 194, कटिहार में 106, किशनगंज में 134, मधेपुरा में 132, मधुबनी में 247, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 178, नालंदा में 212, पूर्णिया में 163, सहरसा में 120, समस्तीपुर में 175, सारण में 177, सीतामढ़ी में 107, सुपौल में 278, वैशाली में 119 और पश्चिमी चंपारण में 128 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो कोरोना के बाद अब बिहार में जारी है ब्लैक फंगस का कहर। आज मिले 34 नए मरीज। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के कुल 34 नए मरीज बुधवार को पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पहुंचे हैं और इनमें से 34 लक्षण वाले मरीज एम्स की ओपीडी में, जबकि 9 आईजीआईएमएस में और 1 पीएमसीएच में पहुंचे हैं। एम्स में पहुंचे 24 में से 7 को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है और अन्य को दवा देकर जांच कराने की सलाह दी गई है। तो वहीं आईजीआईएमएस में आए सभी 9 लोगों को ब्लैक फंगस यूनिट में भर्ती कर लिया गया है। तो वहीं पीएमसीएच में पहुंचे एकमात्र मरीज को एम्स में ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक 7 लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका है और 3 और लोगों के ऑपरेशन की तैयारी की जा चुकी है। और साथ ही म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज अब बड़ी संख्या में ईएनटी और नेत्र रोग विशेषज्ञों के निजी क्लिनिकों और अस्पतालों में भी पहुंचने लगे हैं। बिहार में 18+ वालों को वैक्सीन लगाने पर लगी रोक। सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र वालों को ही होगा टीकाकरण। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण राज्य सरकार ने 18+ वालों को वैक्सीन लगाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और पिछले 3 दिन में यह दूसरा मौका है जब 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीन लगाए जाने पर रोक लगी है। और अब इन्हें वैक्सीन कब तक मिलना शुरू होगा, सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने सरकार से 1 लाख टीका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जबकि 11 मई को पटना जिला प्रशासन को 25,000 टीका मिला था। टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण रविवार को टीकाकरण केंद्र बंद रखा गया था और इसके बाद सरकार ने दूसरे जिलों से कुछ टीका उपलब्ध कराया और अब टीके की कमी को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। और साथ ही बताया गया है कि बिहार को अगले 2 सप्ताह में 10,45,000 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी, जो कि सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए होगी। और इसके अलावा 18 से 44 साल के लोगों के लिए 6,89,000 वैक्सीन 1 जून तक मिलेगी। बिहार में भी ताउते का असर। अचानक आया मौसम में बदलाव, बारिश, तेज हवा और वज्रपात का हुआ येलो अलर्ट जारी। जी हां, ताउते तूफान का विशेष असर अब बिहार पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है और ताउते की वजह से बिहार में अचानक चक्रवाती सिस्टम बन गया है और कहा जा रहा है कि आगामी 48 घंटे तक बिहार एक चक्रवाती सिस्टम से प्रभावित रहेगा। लिहाजा लगभग पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात होने के आसार बन गए हैं और इन सभी मौसमी दशाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तो आखिर किन इलाकों में होगी बारिश? तो देखिए, आईएमडी पटना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में सामान्य से मध्यम बारिश और दूसरी मौसमी आपदा खड़ी हो सकती है। तो वहीं इसके अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। तो बिहार में मुखिया के लिए एक बुरी खबर है। चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वालों की अब जाएगी कुर्सी। सरकार ने केस करने का दिया निर्देश। बिहार में कोरोना के कारण पंचायत चुनाव संकट में है और कोरोना से लड़ाई के बीच लगभग 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का टेंशन बढ़ा हुआ है और अगले महीने 15 जून को मुखिया और सरपंच का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही पंचायत प्रतिनिधियों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी अब खतरे में है। ऐसा करने वाले प्रतिनिधि अब जेल भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है और मंत्री की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अब नपेंगे। और साथ ही मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कई बार पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को चेक या ड्राफ्ट से भुगतान न करके PRMS से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कई पंचायत प्रतिनिधि द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है और ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों पर एक्शन लिया जाएगा और उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में मध्यमा परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 98% छात्र हुए उत्तीर्ण। जी हां, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को मध्यमा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और कोरोना संक्रमण के कारण 2020 सत्र की परीक्षा नहीं ली जा सकी थी। तो ऐसे में एक साथ 2020 और 2021 सत्र की परीक्षा ली गई और दोनों ही सत्र का रिजल्ट बोर्ड अध्यक्ष भारती मेहता द्वारा बोर्ड की वेबसाइट bssbpat.com पर जारी किया गया है। तो वहीं बोर्ड की माने तो अभी टॉपर की सूची जारी नहीं की गई है और टॉपर सूची की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद स्टेट टॉपर सूची जारी की जाएगी और इसमें 2020 और 2021 सत्र का अलग अलग टॉपर की सूची जारी होगी। तो अब नेशनल लेवल पर यूज होगा बिहार का HIT ऐप। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ और इसे देश भर में लागू करने को कहा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में होम आइसोलेशन के मरीजों की जानकारी के लिए बनाए गए होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप HIT की तारीफ की है और नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है। आपको बता दें कि HIT ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों की सेहत का अपडेट हर दिन स्वास्थ्य विभाग को मिल जाता है और किस मरीज को होम आइसोलेशन में रहना है और किसे एडमिट करना है यह भी अब ऐप से ही तय हो जाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए इसी ऐप को अपडेट करके पूरे देश में लागू करने की बात कही है।